हेलो, हाँ भाई सेम प्रकार सुनाइए। चंपा भाई मुद्रा कर रही थी, ठाकुर जसपाल सिंह मुद्रा सुन रहे थे। तब तक ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी सविता, जिसे चंपा बाई जंगल से उठा कर लाई थी, पहुंच गई। देखिए मुद्रा बंद हो गया और ठाकुर जसपाल सिंह की वो सगी भतीजी है, लेकिन ठाकुर जसपाल सिंह से पहचान नहीं रहा है। देखिए ठाकुर जसपाल सिंह का इरादा क्या है। ये लड़की कौन है? ये हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? हाँ। लेकिन कैसे नहीं मालूम कि ठाकुर जसपाल सिंह जिस समय मुजरे को सुनता है, उस कमरे में किसी की आने की हिम्मत नहीं होती। वो तो बात सही है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ बेटी श्रद्धा, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। चंपा भाई, तुम्हारी बेटी आई है अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी हमारी मर्जी से। देखिए आज से मुजरा तुम नहीं करोगी। तुमसे सुंदर तुम्हारी बेटी है। आज से तुम्हारी बेटी ठाकुर जसपाल के लिए मुजरा करेगी। चंपा भाई, ठाकुर जसपाल सिंह को जो चीज पसंद आती है हम उसे खरीद लेते हैं। तुम्हारी बेटी की कीमत क्या है बोलो? 10 लाख। मैं अपने अपनी बेटी को, अगर वो चीज बिकाऊ नहीं होती तो कसम भगवान की हम उसे जबरदस्ती उठा लेते हैं। दत्ता सिंह, चंपा बाई की बेटी हमें पसंद आ गई है। इसका हाथ पकड़ो और घोड़े पर बिठाओ और हवेली साहब, मैं जीते जी मेरी बेटी नहीं जा पाएगी। तुमने ठाकुर साहब के सामने ऊंची आवाज में बात कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी आवाज को बंद कर दिया। तुम्हारी बेटी के पाँव में घुंघरू मैं बांधूंगा और जी भरकर मुजरा सुनूंगा हवेली। क्या देख रहा हूँ? चंपा बाई घायल पड़ी है और ये कैसे हो? हेलो, ठाकुर जसपाल सिंह ने मुझे गोली से मारा है और मेरी बेटी श्रद्धा को उठा ले गया बेटा। हाँ बेटा, श्रद्धा मेरी सगी बेटी नहीं है बेटा, वो ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है। उसे बचा लो बेटा, बचा लो। अरे मेरी बहन, वाह दरिंदे वाह, कितना बड़ा हैवान निकला। ये अपने खून को नहीं पहचान रहा है, अपनी बेटी अपनी आन और शान को नहीं देख रहा है। इस बाल से मैं आ रहा हूं कुत्ते, तेरे पास आ रहा हूं जसपाल से। बाबा जी साहब। देखो चंपा बाई की क्या हो? साहब चंपा को तो गोली लग गई सर। गोली लगी है? गोली किसने मारा? चंपा गोली किसने मारा? सर ठाकुर जसपाल सिंह ने मुझे गोली से मारा है और मेरी बेटी श्रद्धा को उठा ले गया है। सर बेटी श्रद्धा मेरी सगी बेटी नहीं है, ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी है। उसे बचा लो सर, बचा लो। बल्लभ जी, चंपा बाई को फाइनल हॉस्पिटल पहुंचाओ। चंपा तो खत्म हो गई साहब। खत्म हो गई? जी सर। लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और तुम सब हमारे साथ चलो। हम चलते हैं ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली। हम चलिए साहब।
ऐसा लगता शर्मा रही है। जद्दा सिंह, क्या बात है? ओ, तेरा दुपट्टा रास्ते में छूट गया था क्या? ए लड़की, इधर आ, समय बहुत कम है। ए बोल, मुजरा करेगी या नहीं? कभी नहीं। लेकिन शर्ता एक बात है, देखा मैंने तेरी माँ का क्या हाल किया। हमारे सामने उसने ऊंची आवाज में बात किया और हमने तेरी माँ की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। बोल, मुजरा करेगी या नहीं? कभी नहीं। कहता सिंह, ये लड़की मुजरा के लिए मांगती नहीं है। जी हाँ। तुम एक काम करो, कहिए। इसे ले जाओ जो सामने जंगल है ना, हाँ, इसके साथ वही काम करो जो सपना के साथ किया था। और उसके बाद इसका गला दबा के वही मार देना हरामजादी। ठीक है। चलो चल चल। क्या देख रहा हूँ? आरिफ मेरी बहन को लेकर जद्दा सिंह जा रहा है। जद्दा सिंह, आज आखिरी दिन है तुम्हारा, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। वकील साहबा, वैसे बहुत अच्छी लगती हो मुझे। प्यार से मुझे एक पप्पी दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद बहुत कमीना हो। वकील में बहुत कमीना हूँ मैं। अरे यहाँ तक कमीने ही खानदान में पैदा भी हुआ। सोच ले, अगर मेरा कहना नहीं मानती हो तो तेरे साथ मैं जबरदस्ती से पेश आऊंगा। छोड़ दे, बस खबरदार। बस खबरदार, बाजी से छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और गोली तुझे चुमुल के लाश जमीन पे डाकू? हाँ डाकू। लेकिन ये चेहरा तो जाना पहचाना नजर आ रहा है। पहचान गए? अमन? हाँ हाँ, वही अमन। डाकू जागीरा। तो मैं जानता था कि जागीरा कोई और है, लेकिन जागीरा के फेस में तुम्हारा काल छुप गया था, तेरी मौत बन गया वो। जद्दा सिंह, कहिए। ज्यादा वक्त नहीं, मैं आज तेरी वो हंस करूंगा कि कभी ऐसी नजर उठाकर किसी की तरफ देखोगे नहीं। नहीं, आज मैं वादा करता हूं। क्या बात? मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं मैं, ये माधोपुरिया से छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। अपने जान पे आई तो माधोपुर छोड़ के जाएगा। एक दिन रो रो के गिड़गिड़ा रहा था, इन्हीं पैरों पे अपनी जिंदगी की भीख मांगता था। लेकिन अरे बदतमीज, तू सारे एक नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं बेटे अमन, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, दादाजी, कहिए। वो दिन याद है? याद है मुझे। याद है जी हाँ। कहा था मिलूंगा और जरूर मिलूंगा, क्योंकि वो दिन याद कर जिस दिन इन हाथों से मेरी माँ के पल्लू पे तूने डाला था बदतमीज, वो दिन याद है। और मेरे सामने मेरे पिताजी के ऊपर गोली तूने बरसाई है। हाँ, मैंने बरसाई है। तूने बरसाई है ना? हाँ। आज ये हाथ तुम्हें नोच नोच कर मार डालूंगा। क्या कहा था?
कि ठाकुर साहब अभी मजा नहीं आया ना, या फिर एक मजबूर था। उस समय तेरी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आज तू मुझे अच्छा लग रहा है, आज उसी का बदला मार। अरे पर मेरी माँ अच्छी लगती थी ना, मेरी माँ अच्छी लगती थी, आज तो मुझे अच्छा लग रहा है। तेरी मैं पहले नाक काटूंगा तेरी, उसके बाद तेरा हाथ काटूंगा, उसके बाद ये हाथ काटूंगा ये, और उसके बाद ये पैर, ये हाथ और पैर। कमीने, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसा कहते हैं वैसा पाया। आज मैं किस जुबा से अपनी बहन को, या भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिस मोड़ पे गया उस मोड़ पे तुमने ठोकर दिया। बहन, क्या कहा? भैया, बहन, बहना, आज उस मोड़ में मिला कि जहां हम तुम एक छत के नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि हम एक कानून के बागी हैं और तुम एक कानून की महाराज हो। सत्ता, तुम मेरे साथ चल, तू ऐसे ऐसे नहीं, मेरी सगी बहन है भैया। एक बबिया तुम्हारा क्या अभिमान, बाकी वो है मेरा दादा। चल किसी वक्त चलिए दादा का खात्मा करूंगा। ठीक है, अभी अभी पता चला कि हमारा दोस्त चद्दा सिंह खत्म कर दिया गया। चलता हूँ, अब ये हवेली छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। दादाजी किधर जा रहे हैं? लगता है ट्रेन पकड़ने का इरादा है। चलो दादाजी, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा। देख रहा हूँ सामने रेलवे स्टेशन है, थोड़ी देर आराम करता हूँ, गाड़ी आने वाली है और गाड़ी पकड़कर हम बंबई चले जाएं। आप टिकट बनाते हैं क्या? हाँ, मैं टिकट बाबू हूँ। आप टिकट बाबू हैं? हाँ, और मैं जो टिकट बना देता हूँ कोई टीटी उसे चेक नहीं करता। लेकिन एक बात है, देखिए हमारी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती है। आज हमें पता चल गया तुम टीटी नहीं हो। जानते हो कौन हो? कौन? मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जिस दिन तुम हवेली आए थे। तुम हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह के बेटे, तुम्हारा नाम अमन सिंह है। वाह! लेकिन भतीजे एक बात बताओ। कहिए दादाजी। काफी दिन की बाद मिले हो। क्यों नहीं? और चलिए पहले हम तुमको चाय नाश्ता कराते हैं। चाय नाश्ता? हाँ। ऐसा नहीं, तो चाय आज तुम्हारे यहाँ फिक्की बनी है। देखिए भैया, सारी बात छोड़ो,
रात गई बात गई, तू मेरा भतीजा है, क्यों मैं नहीं? तेरा दादा हूँ और तुमको एक बार गले आपको कहा कि तेरी ओझरी पचौनी यही नीचे आ जाएगी। मारने के लिए तैयार हो जाओ, देख। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अपने दादा को कोई मारता है? अरे जब तूने मेरे बाप को मेरे सामने मार दिया कुछ मैंने नहीं मारा, जो किया जट्टा सिंह ने किया। वो तुम्हारे कहने से। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, कसम भगवान की, तुम्हारी कसम बेटा, मैंने नहीं कहा। अरे ताले मेरी कसम खाता है। और कौन है हमारे? मैं तो तुम्हारा कोई नहीं। तू मेरा भतीजा अमन है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू क्या समझता था कि तेरा दादा बेवकूफ है? अरे पुलिस हमेशा हमारी हवेली पर रहती है। तेरा बेटा अब जेल में चकिया दरो, कसम भगवान की। दादाजी ज्यादा दिन नहीं, तुम्हारा काल बनकर जरूर मैं आऊंगा। मारे चाहोगे एक दिन जरूर तुम मेरे हाथों से। आज बच गए, लेकिन एक दिन इंतजार करो। चलिए भतीजे चलिए, वहाँ जेल में एक आदमी की जगह है, खाना साहब ले जाओ। ले चलो इसे और नहीं बिठाओ। ठाकुर जसपाल सिंह, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ और हमारा खेल अब चालू हुआ। क्या हुआ सर? वर्मा जी, जसपाल सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाओ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अरे इस गांव में हमारी पूजा होती है, लोग हमारे नाम की जय जयकार करते हैं, हमारा गुनाह क्या है? कितनी बड़ी बदनामी होगी। ये तुम्हें अदालत में मालूम हो जाएगा। अरे खन्ना साहब देखिए, हम बड़े आदमी हैं, हमारी भी कुछ इज्जत है, गांव में लोग हमको मानते हैं। अब हाथ में हथकड़ी डाल कर ले चलोगे, लोग क्या कहेंगे? सर एक काम करिए, ये हथकड़ी खोल दो, क्यों? गाड़ी में बैठकर स्वयं चलते हैं। गाड़ी में बैठकर नहीं, बल्कि गाड़ी के पीछे तुम्हें दौड़ाते हुए लेकर चलेंगे, वर्मा जी, ताकि माधोपुर की जनता देखे और तुझ पर थूके और गालियां दे। ये बताओ कि हमारे हाथ में हथकड़ी डल गई, अब कितना घूस खाए हो हैं? और आज तक हमारे भाई के कातिल का पता नहीं चला, हमारा क्या गुनाह है? अरे कातिल की पता लग गई। लग गया? कसम भगवान की। कसम भगवान की। कहाँ है वो साला? कातिल तुम हो भोसड़ी वाले। मैं ले चलो, मैं हूँ। ले चलो। चलो थाल जेल के अंदर बताते हैं। वर्मा जी, ठाकुर जसपाल सिंह बहुत बड़ा माफिया हुआ और इसके हाथ इतने लंबे हैं कि हो सकता है कि इसके आदमी हमें अदालत तक पहुंचने में दखल न दे ले। इसलिए हम सब खूब होशियारी के साथ उसे अदालत तक पहुंचाएंगे और ये उम्मीद है कि हम उसे फांसी की सजा जरूर दिलाएंगे। आइए। इंस्पेक्टर सूरज, यस सर। कैदी सपना को अदालत में पेश किया जाए, यस सर। क्योंकि उसकी सजा पूरी हो चुकी है, आज उसकी रिहाई होनी है। कैदी सपना को अदालत में पेश किया जाए। कैदी सपना अदालत में हाजिर हो। सपना, आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसलिए अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है। नहीं जज साहब, मुझे इसी कालकोठरी में रहने दीजिए, क्योंकि मैं बाहर जाकर किसके सहारे अपना जीवन अर्पण करूंगी, किसके सहारे में रहूंगी। मुझे इसी कालकोठरी में रहने दीजिए जज साहब। देखिए, मैं आपकी जज्बात को समझ रहा हूं, लेकिन अदालत के अपने कुछ नियम होते हैं, हम नियम के अनुसार ही काम कर सकते हैं, अलग नहीं। हाँ, अगर अदालत की कार्रवाई देखना चाहती हैं
तो आप कुछ देर के लिए यहां रुक सकती हैं। और इंस्पेक्टर सूरज, यस सर। डाकू जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। वर्मा जी, डाकू जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। डाकू जागीरा अदालत में हाजिर हो। डाकू जागीरा, तुम्हारे ऊपर हत्या, डकैती, रहजनी का केस मुकर्रर हुआ है। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है या कोई गवाह पेश करना है तो कर सकते हो। मिलाद, मेरे पास मैं ही गवाही, मैं ही सबूत, लेकिन मानी नहीं कहा जाएगी। मैं कोई पेशवर डाकू नहीं, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा, जिसका नाम अमन है। सर, मुझे इन हत्यारों ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया और मेरा सब कुछ लूट लिया। जज साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जागीरा, ये अदालत है, यहां साबूत की जरूरत पड़ती है। ना तुम्हारे पास कोई गवाह है और ना ही साबूत है, कुछ नहीं। मेरे इसलिए अदालत सभी धाराओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म देती है। फिर जज साहब, मैं हूं जागीरा के वकील और ये रहा मेरा वकालतनामा। इसके अलावा मेरे पास गवाह, ठोस सबूत और है। इजाजत हो तो मैं उन्हें पेश कर सकती। इजाजत है। नहीं सुन, वो खूनी तहरीर। जज साहब, ये रही खूनी तहरीर जिस वक्त अमन उर्फ जागीरा के पिताजी ने अपने हाथों से लिखी। ये तो खून से लिखी हुई तहरीर है। इसमें लिखा है, मेरा खून करने वाला ठाकुर जसपाल व जद्दस हूं। सपना मेरी पत्नी और बेटा अमन निर्दोष हैं। इस तहरीर को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अमन को डाकू जागीरा बनने पर मजबूर किया गया। इसलिए अदालत जागीरा उर्फ अमन को बाइज्जत रिहा करती है। और इंस्पेक्टर सूरज, यस सर। इस केस से जुड़े ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। ठाकुर पेश किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह अदालत में हाजिर हो। हाथ में खोल दो। ठाकुर जसपाल सिंह, तुम्हारे ऊपर हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे कई घिनौने अपराध हैं। इसलिए अदालत तुम्हें कठोर से कठोर सजा सुना सकती है। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कोई गवाह या सबूत पेश करना चाहते हो तो अदालत तुम्हें इस बात का हुक्म देती है। जज साहब, हमने न अपना कोई वकील किया है और ना हमें ज्यादा कुछ अपनी सफाई में कहना है।
हमें अपनी वकालत खुद ही करना है, लेकिन अदालत से हम सिर्फ 5 मिनट का समय चाहते हैं। आपके इंस्पेक्टर सूरज से हम कुछ बातें करना चाहता हूँ। इजाजत है। यस सर। कहिए ठाकुर जसपाल सिंह। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक शरीफ इंसान के हाथ में हथकड़ी डालकर इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, हमारा गुनाह क्या है? मैंने आपसे बताया था आपके जो गुनाह है जी, वो अदालत में मालूम हो जाएगा। तो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी हवेली में कौन कौन रहते थे? इंस्पेक्टर साहब, हमारी हवेली में मैं, मेरा छोटा भाई रघुवीर सिंह, जिसे हम अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, और उसकी पत्नी जिसका नाम शीला ठाकुराइन, और यही कोई हमारे कुछ नौकर चाकर, बस। ठाकुर रघुवीर सिंह का तो मर्डर हो गया, लेकिन उनकी पत्नी ठाकुराइन शीला इस समय कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, शादी के कम से कम 12 वर्ष तक शीला ठाकुराइन ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। भगवान की माया, उसने एक कन्या को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देते ही शीला ठाकुराइन की हालत बिगड़ती गई। मैं उनका काफी इलाज कराया, लेकिन अफसोस एक बात का है कि हम शीला ठाकुराइन को बचा ना सके। उसने अंत में अपना दम तोड़ दिया। और उस मासूम बच्ची को क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, जब उसकी मां नहीं रही तो यही कोई लगभग हफ्ते 10 दिन में वो दूधमुही छोकरी भी ने अपना दम तोड़ दिया साहब। मिलान, ये पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह जी, आप कभी कभी चंपाबाई के कोठे पर मुजरा सुनने जाते थे, जी, और कभी कभी चंपाबाई आपके हवेली पर मुजरा करने आती थी। जी हाँ। इस समय चंपाबाई है कहाँ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम अक्सर चंपाबाई के कोठा पर जाते थे। अगर मैं किसी दिन न गया तो चंपाबाई स्वयं हमारी हवेली पर आती थी। लेकिन जब से हमारे भाई का मर्डर हुआ और हमारा कुछ दिमाग ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं चंपाबाई के कोठे पर आना जाना छोड़ दिया। वो बेचारी है कहाँ, क्या करती है, इन बातों से हमें क्या लेना देना है? मिलान, ये भी पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह जी सर। आपके भाई ठाकुर रघुवीर सिंह का मर्डर हुआ, जी, और ना ही आप तक उसके कातिल का पता चला। इंस्पेक्टर साहब, जब हमारे भाई का मर्डर हुआ तो मैं थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, और कातिल को ढूंढना पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। आप ढूंढिए। पुलिस ने तो ढूंढ लिया है, तो ठीक है। वर्मा जी वो खुली तहरीर लेकर आओ, और ठाकुर जसपाल सिंह को तो इसे देखे कि किस स्याही से लिखा है, क्या लिखा है, राइटिंग किसकी है, और नीचे साइन किसका है। इंस्पेक्टर साहब, क्या है? ये स्याही से नहीं, ये खून से लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ना पड़ेगा। बेशक। जी, इसमें लिखा है कि मेरा खून करने वाला और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई ठाकुर जसपाल सिंह व जद्दा सिंह, हमारी पत्नी सपना व हमारा बेटा अमन सिंह निर्दोष है। शाइन ठाकुर रघुवीर सिंह। इंस्पेक्टर साहब, ये खूनी तहरीर आपको कहाँ से मिली? ये तो राइटिंग हमारे भाई के हाथ की है। ठाकुर जसपाल सिंह, ये राइटिंग तुम्हारे भाई की है, और ये खून भी तुम्हारे भाई का है, और ये तहरीर उस समय की है जिस समय तुम्हारा भाई दम तोड़ने पर आ गया था। उसने सोचा कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बेटे को इंसाफ मेरे खून का कैसे मिलेगा, इसलिए उसने अपने खून से ये खूनी तहरीर तैयार किया। इंस्पेक्टर साहब, और उसके बाद 12 वर्ष के बाद जब ठाकुराइन शीला ने एक कन्या को जन्म दिया, और यह बात तुम्हारे कानों तक पहुंची, ये सदमा तुम बर्दाश्त कर पाए, और ठाकुराइन शीला को गोली मारकर उनकी लाश को हवेली पर धुआं दिया।
और उस दुश्मन बच्ची को चपरासी के हाथ जंगल में फेंकवा दिया। इंस्पेक्टर साहब कहो। और जज साहब, अगर हमारे खिलाफ अदालत को ठोस सबूत मिल गए हैं तो हम अपने गुनाह को कबूल करता हूं। यह सच है कि हमने ही अपने भाई का खून किया, और यह भी है कि मैंने छोटे भाई की पत्नी शीला ठाकुराइन को गोली मारने के बाद उसकी लाश मैंने हवेली में ही दफन करवा दिया। और रही चंपाबाई की बात, तो मैंने चंपाबाई को गोली मार दिया। ये बिल्कुल सत्य है। हम अपने जुर्म को कबूल करते हैं। अब हमारी मौत व जिंदगी का फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत जो सजा देगी हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। मुलजिम अपना गुनाह कबूल कर रहा है, फैसला अदालत के हाथ में हो। वैसे मैं कहूंगा आज फातिल अपराधी को सजा मौत की सजा अगर सुनाई जाए तो भी कम है। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ठाकुर जसपाल सिंह को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। आप इसे सजा नहीं दे सकते। सपना तुम तो काफी बूढ़ी हो चुकी हो। बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं तेरी मौत बनकर आई हूँ। सपना जज साहब, इसे सजा आप नहीं दे सकते। अच्छा, इसे सजा देगी सपना तो केवल सपना सजा देगी। अरे वाह, सपना देगी सजा। उसको सपना, तुमने भरी अदालत में एक मुलजिम का खून किया है, इसलिए अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म देती है। फिर सपना को सजा किस बात की सुनाई जा रही है? सपना ने खून आज किया है और इसके बदले उम्र कैद की सजा पहले ही काट चुकी है, तो क्यों ना इस गुनाह को उस सजा में जोड़कर इसे बाजित रिहा किया जाए। ये अदालत से मेरी दरख्वास्त है। ठीक है। सपना बगैर खून किए पहले ही 20 वर्ष की सजा काट चुकी हैं, इसलिए अब सपना को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अदालत सपना को बाइज्जत रिहा करती है। सपना, वैसे हमें गम है तुम जैसी नारी पर, अगर हमारे भारत देश में अगर तुम जैसी नारी हो तो उनका अपमान कभी नहीं होगा। और अभी तुम कह रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊंगी। जी हाँ साहब। जिसे तुम डाकू जागीरा समझ रही हो, ये डाकू जागीरा नहीं बल्कि डाकू जागीरा बनने पर मजबूर हुआ है। ये तुम्हारा बेटा अमन है, इसे पहचानो। बेटा, बहुत देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी तुमने। लगा ले। एक खुशी और देना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी खुशी है मेरे लाल? अपने गले लगा ले माँ। मेरी बहन, बड़ी माँ की बेटी, ये मेरी बहन। हाँ बेटे। माँ, इसे अपने गले लगा ले। मैं तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन हाँ इतना वादा करती हूँ
तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं प्यार दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी मैं। अपनी पलके बिछाकर देखती रहूंगी मैं। माँ जी, मेरी भी एक गुजारिश है, मैं मुझसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरी शादी कर दीजिए। अमन बेटा, क्या ये सच है? हाँ माँ, सीमा से सच है। तुम मोहब्बत करते हो? जी हाँ। बेटा, इसमें शर्माने की क्या बात है? लेकिन कोई बेटा अपनी माँ से कह सकता प्यार तो भगवान करते हैं, प्यार करना कोई पाप नहीं होता मेरे लाल। आओ, मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। एक बार बोलो साईं दाता की जय रघुनंदन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, परानी सुते बिनती परानी सुते बिनती मंगल भवानी मंगल हारी, जब ही से बसे अजब बिहारी, जेह पर कृपा कहे